हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं हम लोग MCQ सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन 12 से 13 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें हम लोग आपको कोशिश ये कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के कम से कम आपको 20 क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से तैयार करा दे। जिसके लिए हम लोग क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं 25 क्वेश्चन की, जिसमें हम आपको 25 MCQs कराते हैं हर एक सेशन के अंदर और हर एक सब्जेक्ट का होता है। जैसे कि हमने हिंदी का भी डाल दिया, फिजिक्स भी आ गया है, केमिस्ट्री भी आ गया पहले चैप्टर का। अब हम लोग आज करने वाले हैं MCQs बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का 25 MCQs। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और MCQ सीरीज आपको कैसी लग रही है, हेल्पफुल है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो पहला हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होती है बेटा वो कहाँ होती है, सबसे पहली बात तो ये किस में होती है, हमारे पौधों में होती है। ठीक है जी। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये होती किस में है, ये कैसी प्रक्रिया होती है, तो स्वपोषण होती है। स्वपोषण क्या होता है, ऐसा पोषण जिसमें जो जीव है वो अपने भोजन को स्वयं ही बनाता है। ठीक है जी। तो ये आंसर हो जाएगा पहले का ए। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पौधों में, जीवों में, निर्जीव में या जीवाश्म में। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है अभी आपको बताया किस में होता है ये प्रक्रिया होती है बेटा पौधों में। किस में, पौधों में। तो पौधे होते हैं जो हरे पौधे होते हैं, कौन से पौधे, हरे पौधे जो होते हैं उसमें क्या पाया जाता है बेटा, हरित लवक होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो भोजन बनाते हैं अपना भोजन ये खुद बनाते हैं। ठीक है, समझ में आए। और अगर तुमसे पूछा गया जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं वो किस रूप में बनाते हैं, तो क्या आंसर करोगे बेटा, ये ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। अगर तुमसे पूछा ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा तो आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारे सामने है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बेटा लार वो ऐसा पहला चीज है जो कि हमारे भोजन को सर्वप्रथम पचाने का काम करता है। ठीक है जी। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है। चलिए जी, अगर तुमसे पूछे लार जो है वो उसकी संख्या यानी कितनी होती है, तो बेटा लार जो है वो 3-3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, लार जो ग्रंथियां होती हैं वो कितनी जोड़ी होती है, 3-3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुंह में जीभ के दोनों तरफ पाई जाती हैं। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ, जड़ में, तने में, पत्ती में या नन। तो भाई जो पत्तियां होती है वो हरी होती हैं और वही क्या बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाती हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, पत्तियों में ही तो होगा प्रकाश संश्लेषण, है कि नहीं, हरी पत्तियों में ही तो होगा। और अगर तुमसे पूछे कि भाई जो हरी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो भैया ये क्रिया हुई तो इसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या क्या होता है, तो जल होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और उसी ऑक्सीजन को हम लोग मनुष्य ग्रहण करते हैं और हम लोग वातावरण में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रदान करते हैं। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शंस है नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तुमसे ये सवाल यहाँ से बेटा पूछा जा सकता है कि यदि हमारे पेट में ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनो, हम लोगों ने क्या, हमारे पेट में जब गैस बनती है या हमारे पेटों में जलन होती है हम लोग क्या पानी में घोल करके इनो पे लेते हैं। ये जो इनो होता है बेटा वो कैसा होता है, ये क्षारक प्रवृत्ति का होता है और हमारे पेट में क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, उदासीन विलयन का निर्माण, यानी कि अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है, इसलिए हम लोग इनो का यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, तो लार ग्रंथि से निकलने वाला जो रस होगा बेटा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आहार नाल मुख्य रूप से मुख से कहाँ तक विकसित होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आहार नाल होता है वो कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है, पैर, पेट, गुदा या टांग तक। तो भाई हमेशा क्या याद रखो कि गुदा द्वार तक हमारा जो आहार नाल होता है वो मुख से लेकर के गुदा द्वार तक विकसित होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे भाई।
हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? अप्रकाशिक। अगर तुमसे पूछे बेटा जो है प्रकाशिक अभिक्रिया वो कहाँ होती है, तो याद रखेंगे वो हरित लवक के किस में होती है? ग्रेना में होती है। कहाँ पे? प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में होती है। क्लियर भाई? चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। पादप किस प्रक्रिया से हवा को शुद्ध करते हैं? यानी जो पौधे होते हैं वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे वातावरण को शुद्ध कर देते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्रकाश संश्लेषण। कैसे शुद्ध करते हैं? ध्यान दीजिएगा। हम मनुष्य क्या देते हैं? हम ये जो मनुष्य हैं भाई, हम लोग क्या हैं? हम लोग जो वातावरण उसमें क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेते हैं? पौधे। और ये जो पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। और इसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ये ऑक्सीजन को क्या देते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि देखो पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, इसको रिप्लेस किया गया किसी के द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। तो यानी कि पादप क्या हो गया? हवा को शुद्ध कर देता। कैसे? ऑक्सीजन की मात्रा मिला करके और कार्बन डाइऑक्साइड हटा करके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। अगला सवाल पे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से निकलती है? तो भाई जल से निकलती है। कहाँ से? जल से। जो वातावरण की नमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जो होता है, इन सभी को मिला करके हम लोग जो पौधे होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर है? चलिए वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं क्या कहलाते हैं? श्वसन, उत्सर्जन, जैव प्रक्रम या इनमें से सभी? राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जैव प्रक्रम। वे सभी जो सम्मिलित प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से शरीर के अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है जी। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसें हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नन? तो भाई जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ते हैं तो उसमें जो है भाई नाइट्रोजन का तो कोई रोल नहीं होता और H2O गैस है नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला क्वेश्चन है। क्लोरोफिल पाया जाता है किसमें? केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी? तो भाई जो हरित लवक होता है उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? यकृत में, परिशेषिका में, पित्त में या क्षुद्रांत? क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। तो भैया जो हमारी आमाशय होती है उसके बाद जो हमारा शरीर में जो ये खाना होता है वो कहाँ जाता है? छोटी आंत में ही प्रवेश करता है, यानी कि क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा, रक्त द्वारा प्रदान की गई ऑक्सीजन, क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा या श्वसन द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन? तो राइट आंसर हो जाएगा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा। अगला सवाल है। फुफ्फुस में रुधिर में कौन सी गैस अलग होती है? जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है, याद रखिएगा कि जो फुफ्फुस धमनी है यानी कि जो हमारी कहाँ जाती है? फेफड़े तक जाती है। फेफड़े में हमारा ब्लड क्या होता है? प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो कौन सी गैस अलग होगी भाई? जब हमारे ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। तो जब फुफ्फुस धमनी में जो हमारा ब्लड है वो जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है? फेफड़े में। किस लिए? शुद्ध होने के लिए। तो कौन सी गैस अलग होगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो अलग हो गई। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है। मानव में श्वसन वर्णक क्या है? फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं? तो भाई मानव में श्वसन वर्णक कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है, जिस कारण से हमारे रक्त का रंग क्या होता है बेटा? लाल होता है। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एसिड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एसिड ट्राइगैसेज या एडिनो ट्राइफॉस्फेट? तो याद रखेंगे कि जो एटीपी का पूरा नाम है वो क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगर आपसे एडीपी का नाम पूछा जाए पूरा तो क्या बजाओगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, क्या बोलोगे? यहाँ टी से ट्राई हो जाएगा तो डी से डाई हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो वह मनुष्यों में हृदय के कितने वेश्म होते हैं? 4। कौन कौन से? अलिंद और निलय मुख्य 2 होते हैं, इसके भी दो अलग अलग, दायां अलिंद बायां अलिंद, वैसे ही निलय में दायां अलिंद बायां निलय। ठीक है जी, बायां निलय दायां निलय। अब बात करते हैं बेटा, आपसे पूछा जाता है मछली के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 वेश्म होते हैं। अगर पूछा गया मेढक के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 वेश्म होते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आ गया क्वेश्चन, मछली के कितने वेश्म होते हैं? तो 2 वेश्म होते हैं। याद रखेंगे जो भी प्राणी क्या होते हैं? जलीय होते हैं, यानी जल में रहते हैं, उनके हमेशा हृदय में कितने वेश्म होंगे? हमेशा 2 वेश्म होंगे। लेकिन जो प्राणी उभयचर होंगे, कौन से प्राणी? जो उभयचर यानी जल और थल दोनों में रह सके, जैसे मेढक, तो उनमें क्या होता है बेटा? हमेशा 3 वेश्म होता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे।
आहार नाल मूल रूप से मुख से कहाँ तक फैली रहती है, तो कहाँ तक फैली रहती है, गुदा तक फैली रहती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चमाभ क्या होता है, पैरामीशियम में चलन अंग होता है। अगला क्वेश्चन है फुफ्फुस में रुधिर कौन सी गैस अलग होती है, अभी अभी थोड़ा सा बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से अलग होती है। क्लियर है भाई। नेक्स्ट, सामान्य प्रकुंचन दाब यानी कि जो बीपी होता है वो कितना होता है, तो 120 होता है सामान्य प्रकुंचन दाब। ठीक है जी, समझ गए। ओके, सेरिब्रम किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या कोई नहीं, तो जो सेरिब्रम होता है बेटा वो किसका भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। अब आपका होमवर्क है, क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, जल्दी से आंसर इसका करना कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो कितने मुख्य भागों में बटा होता है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करके बताएंगे। और ये सेशन अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करिए, सपोर्ट किया करिए। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग अगले टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ओके भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।